शुरू करते इस मीडिया मीट में आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस जो हमारी ये मीटिंग है, इसका जो मेन मकसद है वो हमारा जो एक अभी रोड सेफ्टी कैंपेन चल रहा है, जो कि 20 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, 10 दिन का। उसके बारे में लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है और इसके क्या मकसद है उसको भी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को जानकारी मिले, उसके संबंध में मैं ये आज ये मीडिया मीट जो है करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अभी हमारा 10 तारीख से जो 20 तारीख से जो प्रोग्राम था रोड सेफ्टी कैंपेन, उसमें 20 तारीख को हम अपने जो ऑफिशियल हमारा काम था उसमें हम बिजी रहे, जो प्रिपरेशन होनी थी उसमें व्यस्त रहे। 21 को स्पीकर साहब ने मीटिंग ली, उस पर बिजी रहे, और 22 को ऑनरेबल गवर्नर साहब ने मीटिंग ली। तो आज 21 को, आज 22 तारीख को आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों की ये बताना चाहूँगा कि जो इस हमारा जो कैंपेन होगा, इसमें हमारा क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जो वाहन चालक है उसके क्या डूज है और क्या डोंट्स है, और यदि कोई ऑफेंस करता है मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रोविजन का है उसमें, तो उसमें क्या क्या पेनल्टी प्रोविजन है, ये हम लोगों को इस कैंपेन में बताएंगे। इसके बाद जो भी इसमें प्रोविजन रहेंगे कि कैसे रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, उसके संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उसके बाद यदि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या जो उसमें है, हम उसके बाद हमारे एक्शन रहते हैं, जिसमें कि हम 111 में कॉल करते हैं और 108 में भी कॉल कर सकते हैं। और जो एक कंसेप्ट है गुड स्मैरिटन, जिसको कि नेक व्यक्ति बोलते हैं, उसके बारे में उसकी क्या क्या राइट्स है, उसको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है। उसमें गोल्डन आवर्स में जो हेल्प करता है, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ कोई 1 घंटे के अंदर किसी घायल व्यक्ति को नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाता है, तो उसको क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन है, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। ये सभी कैंपेन में हमने नुक्कड़ नाटक का हमारे जो 6 दल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोलन के लिए नॉमिनेट हुए हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने इनको नॉमिनेट किया है, उनमें 3 अलग अलग एरिया में काम करेंगे और 3 हमारे यहाँ सोलन में काम करेंगे। ये 22 तारीख को, जो कि आज है, हम बसाल में एक जागरूकता अभियान का आयोजन करेंगे, उसमें भी हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी। 23 तारीख को द्योठी जो मेला है उसमें प्रेजेंटेशन रहेगी। 24 को ठोडो ग्राउंड में हमारी एक बहुत वाइडर वहाँ पे इवेंट होगा, उसमें भी हम इनको शामिल करेंगे। वो वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करेंगे, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। 25 को फिर कंडाघाट मेला जो है वहाँ पे हमारा ये का इवेंट रहेगा। 26 को भी कंडाघाट में मेला है, वहाँ पे हम दोबारा इस इवेंट को करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो अभी 23, 22 और 23 को हमारा अर्की के जो डिफरेंट एरियाज में वहाँ पे इवेंट रहेंगे, उसमें मैं स्थान बताना चाहूँगा। उसमें अर्की में एक हमारा इवेंट अर्की में होगा, एक सायरी में होगा, एक ममलिक में होगा और एक दाड़ला में होगा। ये 23-24 को ये सारे इवेंट हो गए। 27 तारीख तक का हमारा ये कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 28, 29 और 30 का जो कार्यक्रम फाइनल होगा उसको भी मैं आप लोगों को, क्योंकि अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ क्या किस पार्टी का हमारा जो ये एंगेजमेंट रहेगा, वो मैं आपको सेकंड मीट में क्लियर करूँगा। तो ये हमारी एक्टिविटीज़ रहेगी, इसके लिए आप लोगों का जो सहयोग है वो बड़ा वंचित रहेगा। तो इस दौरान सर जो आपका इवेंट होगा तो क्या जानकारी दी जाएगी, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा? इसमें लोगों के हैं कि जो जैसे गुड स्मैरिटन मैंने कहा कि यदि कोई एक्सीडेंट के केस में कोई हेल्प करता है तो उसके लिए कानूनन के जैसे लोग बचते हैं कि वे कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़ना, कहाँ इंक्वायरी के चक्कर में पड़ना, तो उसमें उनके क्या वो रहेंगे वो हम उनको बताएंगे। जैसे उसमें ये कि वो अपनी इच्छा से पुलिस को और जो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अपनी इच्छा से बयान देगा यदि वो चाहे तो। उसके बाद ये है कि वो जहाँ जिस स्थान पे चाहें, जिस टाइम पे चाहें, उसका एक एविडेंस होगा, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि कोई किसी केस में इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई उससे कोई बिना उसके पूछताछ होगी। बाकी है कि जब भी पुलिस उसमें इंक्वायरी करेगी या पूछताछ करेगी, तो जब जिस स्थान पे जिस टाइम पे
जो नेक व्यक्ति चाहेगा वो बिना उसमें जो सिविल ड्रेस में पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने हेल्प की तो उसका कोई उसकी विटनेस होगी या कि उसकी पुलिस इन्वॉल्वमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर यदि हम बस रूटों को लेकर बात करें, क्योंकि जिला परिषद की बैठक में हमने कई बार देखा है कि नई बसें लगाने को लेकर जिला परिषद के सदस्य आपसे भी पूछते हैं, हाँ। HRTC से भी पूछते हैं, और इसके बीच में काफी खींचतान दोनों विभागों में देखने को मिलती है, चाहे HRTC चाहे RT ऑफिस। तो क्या वजह है सर कि 2018 से अभी तक रूट नहीं मिले हैं अगर निजी बसों? 2018 में ये मैटर कोर्ट में चला गया था, उसके बाद ये रूट परमिट जारी नहीं हुए हैं। अब अभी रिसेंटली अभी रूट इशू है, जैसे हमने सोलन के लिए हमने 28 रूट आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि हमने सिस्टम में भी डाल दिए हैं। इसमें है कि 3 इलेक्ट्रिक रूट है जो सोलन शिमला परमाणु के बीच में चलेंगे, और जो 25 है वो जनरल रूट है, क्योंकि जिसके लिए लोगों ने अप्लाई भी कर दिया है। 2020 के आसपास भी शायद नोटिफाई हुए थे, लेकिन अलॉट नहीं हुआ था। हाँ, ये फिर लीगल इशू में ये नोटिफाई नहीं हो पाए थे, लेकिन अब ये इशू हो गए हैं, अब ये हमने नोटिफाई कर दिए हैं। तो 28 रूट नए 28 रूट हुए हैं। इसमें भी अभी हमें एक लेटर आया है, हमारे माननीय CM साहब ने शायद इसमें नाराजगी जताई है कि इसमें और जो है ना आप रूट आइडेंटिफाई करो, तो उसमें अभी हमें 15 दिन का और टाइम दिया है, उसमें 28 के अलावा और हम उसमें कुछ ऐड 28 मेन कौन से होंगे, कुछ आइडिया है सर? इसमें ज्यादातर सोलन के, क्योंकि जो रूट आइडेंटिफिकेशन कमेटी थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, तो ये ज्यादातर सोलन के ही हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ऑनलाइन सिस्टम में हमने अपलोड कर दिए हैं, हमारे साइट पे उपलब्ध है। किसी ने उसमें अप्लाई करना है तो कोई भी ऑनलाइन उसमें अप्लाई कर सकता है। सरकारी बसों के लिए कि निजी ऑपरेटर? निजी ऑपरेटर जी। और ग्रीन की तरफ अब ये बढ़ रही है सरकार जैसे जी। तो कितने इलेक्ट्रिक रूट अब यहाँ पर चल रहे हैं जिला सोलन में? इसमें अभी 3 इलेक्ट्रिक, मैंने आपको बताया था कि अभी 3 इलेक्ट्रिक जो रूट है वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और उसमें अभी कितने रूटों पर चल रही है? अभी हमारे किसी रूट पे कोई इलेक्ट्रिक बस नहीं चल रही है सोलन में। जी। शर्मा जी, जो कमेटियां बनी है उसमें कितने सदस्य हैं सर? एक कमेटी में कौन सा वाली 6 कमेटियां बनाई, इसमें सदस्य कितने हैं सर? कौन सी? हाँ जी, जो आपकी कमेटी बनी है 6 दल जो बने, हाँ, इसमें कितने सदस्य नहीं बने? ये सांस्कृतिक दल जो है, ये टोटल हिमाचल में 62 जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जिनको ये काम अलॉट किया हुआ है वो 62 है, तो उसमें 6 यहाँ सोलन के हैं। इस प्रकार के जागरूक करने से कोई हादसों में भी कमी आती है किसी प्रकार की? ये तो अब अवेयरनेस तो काम है ही, तो ऑब्वियस कोई फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन जो मेन अवेयरनेस है वो तो आपके जो चालक है उनमें भी ज्यादा होनी चाहिए, चाहे आपकी यूनियन है चाहे नहीं, उनको भी हमने उनको हमने भी फोटो ग्राउंड में जो मैंने आपको बताया, हमने जो 24 को वहाँ पे इवेंट रखा है उसमें हमने सबको बुलाया हुआ है, जितने भी लोग उसमें, चाहे ट्रक ऑपरेटर यूनियन है, चाहे बस ऑपरेटर यूनियन है या ऑटो यूनियन है, सभी के जो ड्राइवर कंडक्टर जितने भी लोग उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सके, हमने इंश्योर करने की कोशिश की है। सर जिला में एक और चीज आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ कि जो निजी बसें हैं कई बसें ऐसी है जो अपने रूट पे नहीं चलती, यानी अगर रूट सोलन का है तो अगर पता लगता है कि सॉरी यहाँ नहीं मिली, एक्चुअली मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, तो उस रूट तक वहां पर लास्ट तक नहीं जा रही है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, कोई शिकायतें भी करते रहते हैं लोग? नहीं, हमने एक बस बाउंड भी की थी, हम कार्रवाई करते रहते हैं जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंट आती है। अभी जब ये थोड़ा ये जो है वो कभी हुआ रेनफॉल के कारण जो सड़कें कहीं बंद हुई, उसके कारण कई रूट नहीं चल सके, लेकिन जैसे जैसे रोड ओपन हो रहे हैं हम उनको वहाँ पे बसों को अप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी 2-3 शिकायत हमें अर्की से भी मिली, तो उसमें हमने कार्रवाई किया। बस अर्की में ज्यादा दिक्कत है, वहाँ पे बस जा रही है, 2-3 जगह से हमें कंप्लेंट आई थी, और तीनों जगह हमने एक बस को तो हमने इम्पोर्ट भी किया, बल्कि बाकी बस बाकी जा रही है। अगर HRTC की बात करें सर, तो HRTC का कहना होता है कि जो प्राइवेट रूट है उनसे 2 या 3 मिनट पहले प्राइवेट वालों को रूट दिए जा रहे हैं, उसके कारण उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, जो टाइम टेबल जो इशू हम करते हैं वो एक जॉइंट टाइम टेबल मीटिंग होती है, उसमें इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बड़ी कम है, 2-2, 3-3 मिनट का यहाँ पे टाइम का रहता है, तो हम ये सारा कुछ देख के जहाँ हमें लगता है कि यहाँ 10 मिनट है तो उसमें बीच में हम बस डालने की कोशिश करते हैं कि ताकि इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हमारी ये कोशिश रहती है।
जो आपकी निजी बसेस वगैरह हैं उनमें क्या ड्रेस वगैरह अलाउड है, क्या स्टीरियो निजी बसों में नहीं, स्टीरियो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऐसी तो कोई भी गाड़ी नहीं होगी इसमें नाम पर। जो हम चेकिंग पे जो हमें मिलती है हम चालान करते हैं, हमारे पास एविडेंस इसके हैं। अब क्योंकि कम्प्लीटली अभी मैंने ऑटो के लिए यूनिफॉर्म यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, उसी हिसाब से कोशिश रहती है कि बसों में जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है वो रहे। लेकिन इनका ये इशू रहता है कि जी आज ड्राइवर कोई और आता है, कल को कोई और आता है, हमें ये इशू रहता है। लेकिन ये इनका इशू है, हमने तो इसको इंश्योर करने की हम कोशिश करते हैं और चलान भी हम करते हैं जब भी कोई बिना वर्दी के कोई प्राइवेट बस सर ड्राइवर पिछले में 6 महीने में कितने लोगों के चलान हुए और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? रेवेन्यू जनरेट का तो एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें वर्कआउट मैंने किया नहीं है। लेकिन जो चलान है वो भी हमने अच्छे उसमें किए हैं, अच्छे नंबर में है। ये एग्जैक्ट फिगर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो यदि सर ये जो जुर्माना राशि है ये रिवाइज हुई है या पहले जैसी है? नहीं, ये अभी 2020 में अमेंडमेंट हुई है एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें ये जुर्माना राशियां नहीं नोटिफाई हुई है। सर कई स्कूल्स है वो टैक्सियों के सहारे चल रहे हैं, निजी टैक्सियों के सहारे जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती कई स्कूल्स में ऐसी? नहीं, हमने इसमें हमने कार्रवाई की है जी, बहुत स्टर्नली हमने इस पे वर्क किया है और आगे भी करेंगे। चली रही सर फिर भी लगातार। ओवरलोडिंग का चलान आप देख सकते हैं, हमारे बहुत हैवी चलान हमने किए हैं। तो एक सरकारी बसों में तो एक टन ओवरलोडिंग का 20,000 है। ओवरलोडिंग के चलान सरकारी बसों में नहीं हो पाते। आप नहीं, हम कोशिश करते हैं आप कि रिबॉन वाली बस देख लो सर, वो खुली जाएगी। अच्छा आप उसको ओवरलोडिंग नहीं कहेंगे तो शायद पता नहीं क्या कह सकते। लेकिन चलो मेरा सवाल बच्चों पे था। नहीं, चलो ओवरलोडिंग इशू है, जो चल रही है ओवरलोडिंग इशू है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं जब भी हम सड़क में होते हैं। सर, ओवरलोडिंग क्योंकि के अलावा हमारा- सर कुछ बसें ऐसी हैं जो कि सिरमौर से हमारे इधर सोलन में एंटर करती हैं, साधु पुल से गिरफ्त से पार से जो आने वाली बसें हैं, वो ओवरलोड तो दिन में तो कम ही होती हैं चलो, लेकिन वो इतनी स्पीड में चलती है कि सवारियां बैठती भी उसमें डरती हैं। एक बस तो एक ऐसी आइडेंटिफाई, उन दोनों का टाइमिंग एक जैसा है, वो 2-2:30 बजे डेली का रूट है उनका ड्राइवर कंडक्टर का, कि एक रेस लगी होती है उनमें। ये एक्चुअल में ये इस जो ये राजगढ़ लेन है, इसमें ये बड़ी दिक्कत है क्योंकि हमारे जो कंट्रोलिंग में है वो मरियोग तक हमारे कंट्रोल में है, उसके बाद ये हमारे जुरिस्डिक्शन से मरियोग के बाहर आगे ही जाता आप है। उसको देखिए, मरियोग के बाहर है बहुत क्योंकि बुरी जो हालत है उस बस टाइम की फ्रिक्वेंसी है 2-3 मिनट की रहती है। हमारे इस रूट में 136 इस जो राजगढ़ लाइन पे है 136 रूट है और इसमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट का गैप है। फिर कई बार सवारी उतारते हैं, कई बार चढ़ाते हैं, कोई डिले हो जाता है, पीछे वाला पर वहीं पे फिर सबसे दौड़ते ज्यादा हैं। एक्सीडेंट का खतरा, जितनी हाँ। स्पीड में वो गाड़ी आती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसमें यह है कि स्पीड लिमिट हमारी है, इसमें उससे ओवर कोई क्रॉस करता है हम एक्शन जब बनता आप है एक तो बार हम अगर करते खुद हैं। भी जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कौन सी बस है, और क्योंकि वो डेली का काम है। जिस टाइम हम लोग रोड पे होते हैं उस टाइम सारा कुछ बढ़िया सेट होता बढ़िया है, होता है। हमने ये भी देखा है। हमें बड़ा मैंने कम वो मिलता कंप्लेंट भी किया था है। सर। हाँ, अब हमें नहीं, मुझे नहीं पता कि ये डिसिप्लिन है या ये सर, style है कि यदि क्या? हम निजी बसों की कंडीशन की बात करें जी। तो कई बसों की स्थिति तो काफी खराब है और पिछले दिनों डीएवी स्कूल के बाहर ही एक बस के पिछले चारों टायर खुल गए, तो उसकी वजह से चलो कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन क्या इस तरफ ध्यान दिया जा रहा, कितना उनको फाइन हमने किया गया? अभी मैंने अपने टेलोर में कोई 4 प्राइवेट बसें जो खस्ते हालत में थी उनको मैंने इम्पोर्ट किया, बंद रखा। नहीं, जैसे जिस बस के टायर खुले तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि वो तो नहीं, लापरवाही का कैसे, टायर खुले मतलब खुल गए चारों टायर बाहर आ गए सर, और बस नीचे चलती बस में, अच्छा, ये इंसिडेंस मेरे नॉलेज में नहीं है, ये क्योंकि कहाँ हुआ होगा? ये डीएवी के बाहर हुआ और क्योंकि काफी बड़ा मामला है, अगर उनके खिलाफ ऐसी बसें चलेगी तो ये तो काफी जोखिम भरा है। नहीं, इसमें फिटनेस तो हमारी होती है, ऐसे व्हीकल अनफिट व्हीकल तो चल ही नहीं सकते हैं। अनफिट व्हीकल सर 108 की कंडीशन जो है सर इस वक्त काफी 108 की बदतर है। कंडीशन का मामला मैंने बिल्कुल सोसाइटी के साथ उठाया हुआ है। मुझे लगता है कि अब उसमें इम्प्रूवमेंट अच्छी हो गई होगी क्योंकि ये तो उनकी पासिंग इनका हो थोड़ा रही है ये सर 108 की 108 की हमने अभी 15 जो नई गाड़ियां आई है 108 की पुरानी 108 गाड़ियां, पुरानी पुरानी गाड़ियां तो बिना पासिंग के चलती नहीं है। तो उनकी तो स्थिति बड़ी सर, खराब है। पासिंग ये- का ये क्राइटेरिया- रहता- पासिंग का क्राइटेरिया क्या है? टायर फटे हुए, सारी कंडीशन उनकी बहुत बुरी, अंदर से पासिंग सीटें में तो फटी। हर चीज चेक होती है जितनी नहीं, हाँ, पासिंग में हर चीज को हम इंश्योर करते हैं, लेकिन पासिंग के टाइम व्हीकल अच्छे कंडीशन में आता है, जो कि हमारी वीडियोग्राफी भी होती है, सब कुछ हम उसका एविडेंस रखते हैं। ऐसा व्हीकल कोई पास नहीं हुआ कि तो कोई सर फटा हुआ उधार होगा, की सीटें लगाते टूटा होंगे हुआ वो, होगा। क्योंकि उनकी सीटें भी फटी हुई है कि आपको वो- 108 में एम्बुलेंस में सर ऐसा है कि ब्रेक लगाओ तो खिड़की अपने आप हो जाती है। नहीं, 108 का मैंने उनसे बात की थी, वो बोले जो आपने एक फोटो हमें दिया था जो बांधा था उसका बम्पर, वो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये फोटो, मैंने कहा ये क्या, बोले
हमने सारी जितना हमारे पास बजट होता है, जितनी अवेलेबिलिटी होती है, उतना हम काम करते हैं। लेकिन ये है कि मैकेनिकली हमारी व्हीकल 108 ठीक रहती है, जो कि हमने देखा भी है। ये है कि थोड़ा पासिंग के टाइम में वो अपनी दूसरी गाड़ी के टायर खोल के ले आते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं। अब ये ऐसे क्योंकि ऐसा लग रहा है सर कि सीटें भी फटी हुई इनकी, तो ऐसा लग रहा है अभी सीटें भी वो क्योंकि दूसरी गाड़ी व्हीकल चलाते जो है हैं। व्हीकल अनलिमिटेड है, बहुत व्हीकल चलते हैं। वो ऐसा क्या कर लेते होंगे कि पासिंग के टाइम में टायर चेंज करते होंगे। दूसरे लेते हैं या दूसरे ये तो सर, एक चीज और जो आपने परमिट की बात की है कि नए लोगों को परमिट मिलना, जी जी उसमें क्या क्राइटेरिया है? क्या महिलाओं के लिए कोई आरक्षण है या कि युवा है, क्या है उसमें नियम एवं शर्तें क्या है? साइड पे तो हर आदमी नहीं जाएगा, लेकिन वैसे उसमें क्या क्या शर्तें, किन लोगों को वो परमिट दिए जाएंगे? नहीं, इसमें मेन अनएम्प्लॉयमेंट का रहेगा। उसमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है कि वीमेन है या यूथ है, कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। जो अप्लाई करेगा, ऑनर होगा, वो उसको मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर ये है कि वो आगे चलाएगा। उसको कोई उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, धन्यवाद।